हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्या और आप देख रहे हो कोडेक्स। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप सेटअप गलत करोगे तो कोड चाहे कितना भी अच्छा हो, आउटपुट नहीं देगा। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे वेट क्या होता है, वेट क्या होता है, वीएस कोड का परफेक्ट सेटअप, क्रोम डेव टूल्स से रियल डिबगिंग, सब कुछ देसी अंदाज में देखेंगे और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि हर स्टेप नेक्स्ट स्टेप से कनेक्टेड है। अब आगे बढ़ने से पहले सबसे ज़रूरी काम रिएक्ट को लेकर जो कन्फ्यूज़न होता है वो क्लियर करते हैं। सबसे पहले कन्फ्यूज़न दूर करने सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, रिएक्ट है क्या। रिएक्ट कोई मैजिक नहीं है, डायरेक्ट ब्राउज़र नहीं है, तो फिर क्या है? रिएक्ट क्या है? ब्राउज़र सिर्फ ब्राउज़र सिर्फ क्या समझता है? HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट समझता है। रिएक्ट को समझने के लिए हमें टूल्स चाहिए और यही टूल्स विट प्रोजेक्ट विट के अंदर बनाते हैं। विट, VS कोड और डेव टूल्स। विट क्या है? इंजन है। VS कोड क्या बोल सकते हैं? फैक्ट्री, कोड बनाने की फैक्ट्री है। डेव टूल क्या है? CCTV कैमरा बोल सकते हैं, जो कि गलतियां चेक करता है। अब टूल समझने में बहुत आसान हो गया और आसानी से समझ में आ गया कि वेट क्या है, इंजन है, VS कोड क्या है, कोड बनाने की फैक्ट्री है, डिव टूल क्या है, CCTV कैमरा है। अब टूल समझ में आ गए तो सबसे पहले इंजन पर आते हैं। इंजन कौन? वेट। आखिर है क्या वेट? है क्या? इतना फास्ट क्यों है? इतना फास्ट क्यों है? मान लो मान लो रियल टाइम एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो एक होटल है, आप गए, वहाँ पर पुराना सिस्टम था, ओल्ड सिस्टम। आपने ऑर्डर दिया, 1 घंटा हो गया वेट करते करते, तो खाना ठंडा हो गया। तो ये क्या था जिससे आप पहले बनाते थे? क्रिएट रिएक्ट एफ। उसके बाद अब क्या आया? वेट। कौन आया? वेट आया। इसने क्या दिया? ऑर्डर दिया, तुरंत ऑर्डर आ गया, तुरंत ऑर्डर आ गया, गरम गरम। समझिए वेट फास्ट क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्ट ब्राउज़र की पावर को यूज़ करता है। डायरेक्ट ब्राउज़र की
पावर को यूज करता है। कौन? वेट। बिना फालतू बिल्ट नहीं करता, तो वेट को क्या बोल सकते हैं? वेट को क्या बोल सकते हैं? लाइटिंग फास्ट डेवलपमेंट सर्वर। अब वेट क्लियर हो गया, लेकिन वेट चलाने से पहले आपका सिस्टम रेडी होना चाहिए। सिस्टम में क्या क्या रिक्वायरमेंट है समझते हैं। सेटअप करने के लिए आपको एक लैपटॉप, पीसी, इंटरनेट, क्रोम ब्राउज़र, नोड जेएस इंस्टॉल होना चाहिए। नोड जेएस कैसे इंस्टॉल करोगे? ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे नोड जेएस की, यहाँ से डाउनलोड करोगे, यहाँ से डाउनलोड करोगे नोड जेएस डाउनलोड। विंडो है तो विंडो, मैक है तो मैक, और लिनक्स है तो लिनक्स। ठीक है। डाउनलोड होने के बाद आपको चेक करना है सीएमडी में। सीएमडी में जाना है और चेक करना है। कैसे चेक करोगे नोड जेएस को? नोट 1B। यदि आपका इंस्टॉल है नोड जेएस कंप्लीट, तो आपको वर्जन दिखा देगा। जैसे मेरा वर्जन है 220.13। अब npm भी इसी तरीके से चेक करना है। npm 11.2 है। ठीक है। यदि आपका इंस्टॉल है तो आपको ये बताएगा नोट का वर्जन, npm का वर्जन। यदि कुछ एरर आती है तो फिर से उसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करो। रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाते हैं अब टर्मिनल में है। ये मेरी डी ड्राइव है, डी ड्राइव में मैंने फोल्डर बनाया कोडेक्स। तो अब मेरे को क्या करना है? वेट से इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए कमांड डालूंगा npm create wait @ latest। यहाँ पर मतलब समझते हैं। npm क्या है? पैकेज मैनेजर। npm क्या है? पैकेज मैनेजर। प्रोजेक्ट विट @latest। ठीक है। फास्ट इंजन। अब इसको एंटर करेंगे। अब वो पूछेगा प्रोजेक्ट का नाम। कोड कोडेक्स। अब आपको इसमें सिलेक्ट करना है रिएक्ट। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है जावा स्क्रिप्ट। इसके बाद एंटर दबाओ। यूज रोल डाउन। ओके। इंस्टॉल विथ npm स्टार्ट नाउ। यस।
npm स्टार्ट होगा डिपेंडेंसी। हो गया। ये हो गया। ठीक है, ये लोकल होस्ट पे स्टार्ट हो गया। परफेक्ट काम कर रहा। मैंने इसको बनाया है पीसी डी ड्राइव कोडेक्स, राइट क्लिक, ओपन VS कोड। ये मेरा VS कोड ओपन हो गया। ठीक है, इसमें जो सेटअप हुआ है ऑल सेटअप हो चुका है। SRC है, एक जेस एक्स है, मेन जेस एक्स है, नोट पैकेज, सब कुछ इसमें सेटअप हो गया है। लेकिन आपको इसमें क्या करना है, एक्सटेंशन एक्सटेंशन जरूर इंस्टॉल करना है। जैसे ES7 प्लस रिएक्ट, ये वाला इंस्टॉल करना है, मेरे इसमें ऑलरेडी है। ठीक है, इसके बाद प्रीटर, जो कि आपके कोड को ऑटोमेटिक ठीक तरीके से रखेगा सिस्टमेटिक वे में। ये रहा, ये वाला जो कि मेरे इसमें इंस्टॉल है। लाइव सर्वर, लाइव सर्वर भी कर सकते हो। अब क्या है, VS कोड रेडी है। फोल्डर स्ट्रक्चर देखते हैं। ये मेन फोल्डर है जिसमें फाइल है मेन और app.jsx। मेन JSX क्या है, ये एंट्री गेट है, यहीं से रिएक्ट का ब्राउज़र, ये क्या है, एंट्री गेट मेन JSX। एंट्री गेट यहीं से रिएक्ट का ब्राउज़र में जाता है। तो फिर app.jsx क्या है, app.jsx को बोल सकते हो आप घर का मेन रूम है। यहाँ UI बनती है, यहीं पर आप इंपोर्ट करोगे सारी चीज़ें। समझ रहा हूँ, समझ में आया, स्ट्रक्चर क्लियर है। डेवलपर की असली ताकत यही है, डीबगिंग। चलो डेव टूल खोलते हैं। ये हमारी जो वेबसाइट है ये, ठीक है।
राइट क्लिक करो, स्पेक्टर, ये है कंसोल। कंसोल डॉट लॉग करोगे, कंसोल डॉट लॉग, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग, इसमें कुछ भी करेंगे, हेलो हेलो कोडेक्स, ब्रैकेट बंद, अनडिफाइंड। इसमें क्या होगा, नेटवर्क फाइल में कौन सी फाइल कब लोड होती है, यहाँ पर जो ये करा है कि अनडिफाइंड हो, यहीं से डोम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और यहीं से हम देख सकते हैं।